सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 6 के बारे में, जिसका नाम है 3 वर्ग। और इसमें हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। इसकी समय सीमा रहेगी 9वीं से 16वीं सदी के बीच का हिस्सा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत भूस्वामियों के विवरण, मूल्यों और विधि के मुकदमों के दस्तावेज, जैसे कि चर्च में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के आलेख। चर्च से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं और गीत व कहानियों द्वारा त्योहारों व सामुदायिक गतिविधियों का बोध कराया। सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे, बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ है भूमि का टुकड़ा। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक के द्वारा भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर, जिससे कि लोगों के व्यवहार और रुख को समझा जा सके। अब फ्रांसीसी समाज का विभाजन। फ्रांसीसी समाज का विभाजन 3 वर्गों में किया गया था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग, तीसरा कृषक वर्ग। अब पादरी वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। पादरी वर्ग ईसाई समाज का मार्गदर्शन करता था, चर्च में धर्मोपदेश देता था। इसके कुछ जो सात व्यक्ति होते थे वो भिक्षु होते थे, जिन्हें निश्चित नियमों का पालन करना होता था, धार्मिक समुदायों में रहना होता था और आम आदमी से दूर मठों में निवास करते थे। अभिजात वर्ग अपनी संपदा पर स्थायी नियंत्रण रखता था, सैन्य क्षमता रखता था, न्यायालय लगाने का अधिकार उसे था, अपनी मुद्रा का प्रचलन करने का अधिकार था और वह नाइट की सेवा लेता था। नाइट जो अश्वसेना की आवश्यकता के कारण इस वर्ग का उदय हुआ। अब कृषक वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो 2 तरीके के कृषक हुआ करते थे, एक स्वतंत्र किसान, दूसरे कृषि दास या जिन्हें सर्फ कहा जाता था। तो स्वतंत्र कृषक किन्हें कहते हैं? स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे और जो कृषि दास होते थे वो लॉर्ड की भूमि पर ही कार्य करते थे। राजा कृषकों पर एक प्रत्यक्ष कर टैली लगाते थे। पादरी व अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। लॉर्ड की जागीरों पर कृषकों के परिवारों को सप्ताह के 3 या उससे अधिक दिन काम करना पड़ता था। इस श्रम से होने वाले उत्पादन को श्रमाधिशेष कहा जाता था। कृषि विस्तार के कारण जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ और एक चौथा वर्ग नगरवासी वर्ग का उद्भव हुआ। नगरों की स्वतंत्र हवा, वैतनिक कार्य और लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति के कारण सामंती संबंध कमजोर पड़ने लगे। 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकी में बदलाव आया, जैसे लोहे के फालों का प्रयोग, पशुओं को हलों में जोतने के तरीकों में सुधार, पशुओं के खुरों में लोहे के नालों का प्रयोग, 2 खेतों वाली फसल व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था की शुरुआत तथा वायु व जल शक्ति के उपयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब 14वीं शताब्दी का संकट। 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कारण 14वीं सदी का संकट उत्पन्न हुआ। मौसम में परिवर्तन, पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए। इस कारण गहन जुताई ने भूमि को कमज़ोर बना दिया। जनसंख्या वृद्धि से उपलब्ध संसाधन कम पड़ने लगे। ऑस्ट्रिया व सर्बिया में चांदी की खानों के उत्पादन में कमी हो गई, जिसके कारण धातु मुद्रा में भारी गिरावट आई। परिणाम स्वरूप व्यापार प्रभावित हुआ और चौथा, महामारियां भी फैलने लगी। राजनीतिक परिवर्तन। नए शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। संगठित स्थायी सेना
बनने लगीं, एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। नई शासन व्यवस्था पुरानी शासन व्यवस्था से भिन्न। शासक अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था, जहां राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। वह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था।